जय श्री राम। आज हम चर्चा कर रहे हैं दाम्पत्य प्रेम, पति और पत्नी क्या है। जीवन में, संसार में सुख प्रदान करने के लिए अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। घर से प्रसन्नचित्त रहने के लिए हम एक संस्कार कहा जाता है, जिसको कहा जाता है विवाह संस्कार। वी यानी विशेष और वाह यानी शाबाशी। हम दोनों मिलकर के जीवन में वाह वाह करेंगे, वाह वाह लूटेंगे, और हम भी वाह वाह करेंगे और सबके यहाँ भी वाह वाह करेंगे। और वो तब होगा कब? जब एक दूसरे को देना सीखते हैं, लेने की कोई इच्छा नहीं हो। प्रेम का मतलब होता है, प्रेम केवल देने के लिए ही होता है। माता पिता संतान से प्रेम करते हैं, केवल देने की इच्छा रखते हैं, लेने की इच्छा नहीं करते। उसी प्रकार से परस्पर पति और पत्नी दो भिन्न नहीं होते, ये दोनों मिलकर के एक होते हैं। जैसे चना एक पर दाल दो है, दो दाल मिलकर के एक चना होता है। पति और पत्नी मिलकर के एक होते हैं। पति का अर्थ होता है पालयति रक्षति सापति, जो जीवन में पालन भी करूंगा और रक्षा भी करूंगा, ये दृढ़ संकल्प के साथ पति का उत्तरदायित्व पूरा होता है। और पत्नी का तात्पर्य क्या होता है? पत्नी को नर और नारी भी कहते हैं। नारी का अर्थ होता है ना यानी नहीं, आर यानी काटने वाली। जीवन में अपने पति की, अपने बुजुर्गों की, अपने परिवार की बातों को आरी की तरह मुझे काटना नहीं है। मुझे विनम्रता पूर्वक, उत्तेजना में कभी नहीं समझाना है, क्योंकि परमात्मा ने नारी को जीवन में क्षमाशील बताया है। क्षमा जब तक नहीं करेगी गृहस्थी चल नहीं सकती। एक ने क्षमा कर दिया, क्योंकि पति क्या करता है, कितने ही लोगों को संतुष्ट करके घर के पोषण के लिए आता है, पत्नी को केवल एक को संतुष्ट करना हुआ है पति। तो इसलिए एक दूसरे में किसी का अपमान न करें, किसी से कठोर शब्द यदि कहलाने में आ भी जाए उसमें चर्चा न करें, क्योंकि आज कलयुग में, कलयुग का अर्थ होता है कलह का युग। आप कलह मत करो, कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और कलह शुरुआत पति पत्नी से होती है। पति पत्नी में जीवन में खाना खाते खाते दांत से जीभ कट गई, हम दांत नहीं तोड़ते, उसी प्रकार से पति पत्नी में किसी व्यक्ति ने कोई कठोर शब्द बोल दिया, उसमें बहस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भूतकाल का भी, भूत का मतलब होता है, भूत कोई प्रेत आत्मा नहीं होती। जिसके घर में भूतकाल में तुमने ऐसा कहा था, इस बात को लेके बहस होती है, उनके घर में भूत निकलते नहीं है। उनके घर में साक्षात प्रेत आ जाता है। उनके घर में कभी भी शांति आ नहीं सकती। जो जा चुका, बात गई तो बीत गई, सो बात गई। अतीत व्यतीत हो चुका, हमें भविष्य के बारे में सोचना है, हमें चर्चा करनी है, सकारात्मक चर्चा करनी है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम करने के लिए एक दूसरे को क्षमाशील होना चाहिए। हम बहुत भारी कपड़े पहन करके दिन भर नहीं रह सकते, सहज वस्त्र पहन करके रह सकते हैं। उसी प्रकार से औपचारिकता के शब्द हम थोड़ी बहुत देर तो बोल सकते हैं, लेकिन हमारा जो सहज स्वभाव है उसी प्रकार से हम बोल सकते हैं, उसी प्रकार से जीवन जी सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में जिससे हम प्रेम करते हैं उसके दोष भी गुण प्रतीत होने लग जाते हैं। प्यारे की हर चीज प्यारी होती है, इसलिए परस्पर एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और ध्यान देना, प्रेम एक बड़ा मार्मिक शब्द है। प्रेम में साथ महाराज कबीर जी ने लिखा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, कितने भी विचार कर लीजिए, लेकिन कुछ मत पढ़ो, आप प्रेम कर लो। सब कुछ सार है प्रेम में। प्रेम में ढाई अक्षर क्यों है? ये दो ही क्यों नहीं रह गए? ये तीन क्यों नहीं हुए? प्रेम करने के लिए दो व्यक्ति चाहिए, चाहे वो पति पत्नी है, पिता पुत्र है, गुरु शिष्य है, भक्त भगवान है। दो व्यक्ति तो पूरे पूरे चाहिए। अरे आधा क्यों रह गया? क्योंकि प्रेम में कभी तृप्ति नहीं, और ऐसा स्वभाव होना चाहिए, तृप्त होता नहीं है, प्रेम अपूर्ण रहता, प्रेम अधूरा रहता है। उसी प्रकार से पति पत्नी में भी निरंतर मिलन की उत्कंठा रहती है। मेरे अपने हैं, कोई भी दोष हो, जब प्रेम की प्रवाह आता
है। जिस प्रकार से नदी के अंदर कितनी भी गंदगी जमा हो, लेकिन बरसात की जब बाढ़ आती है सब क्लीन हो जाता है, सब साफ हो जाता है। उसी प्रकार से जिस वक्त प्रेम बढ़ता परिवार में, कोई किंतु परंतु नहीं बसती, कोई बहस नहीं बसती, बस हम एक हैं, अखंड हैं, अनंत हैं। और जब हम एक रहेंगे, अखंड रहेंगे, संसार में एकता को फैलाएंगे। इसलिए जीवन में, दाम्पत्य जीवन में बहस के लिए नहीं है। विवाह का मतलब वी यानी विशेष, वह यानी शाबाशी। शादी का मतलब होता है जो सादगी से की जाती है, जिसमें सौदे होते हैं वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। शादी करनी चाहिए, सादगी से करनी चाहिए। और हमारे विवाह संस्कार में भिन्न भिन्न प्रकार से एक एक चीज को, महत्व को बताया गया है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री राम।